अब्दुल कलाम के बारे में। इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, 15 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। कब होता है? 15 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। तो जो हमने बताया था पिछली कक्षाओं में कि जो महान लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया होता है, तो हम उनको उनके जन्म दिवस के दिन याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि जो इनकी अच्छाइयाँ हैं उनसे हम सीखें कुछ। ठीक है, इनका नाम हुआ तो हमारा भी नाम होगा। जैसे कि जिनकी जयंतियां मनाई जाती हैं उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तभी तो आज याद किए जाते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, उनको याद किया जाता है? नहीं किया जाता है। गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तमाम इस तरीके के लोग हैं। और इसके पहले ये भी मालूम होगा कि ये राष्ट्रपति थे, ये मालूम था ना, राष्ट्रपति। इनके पहले भी 11-12 राष्ट्रपति थे, उनको याद किया जाता है? नहीं याद किया जाता है। केवल एक को याद किया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन को। ठीक है, अब इनके कुछ विशेष कार्य होंगे तभी तो इनको याद किया जाता है, समझ गए? तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि जो दक्षिण भारत के तरफ के लोग होते हैं उनके नाम में पिता का नाम जुड़ा होता है। ठीक है, पिता का नाम जुड़ा होता है, गांव का नाम जुड़ा होता है। तो पीटी उषा की उनकी जीवनी लिखाई थी तो उनके में भी नाम जुड़ा था। ठीक है, इसी तरीके जो दक्षिण भारत के तरफ के लोग होते हैं तो उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम और उनके पिता का नाम जुड़ा जाता है। अब जैसे कि आप चले जाओ, हमने बताया कि आप जैसे गुजरात चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, तो जैसे हम किसी का नाम है तो उसके नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा रहता है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उनका नाम लिखा है। अब किसी का नाम नितिन है, ठीक है, तो नितिन लड़का है, अब उसके नाम के साथ लिखा रहेगा उसके जो भी उसके पिता होंगे उनके पिता का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो नितिन धीरू भाई, नितिन अमित भाई, ये पूरा नाम उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी तरीके जो इनका नाम है, देखो अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन, ये जैनुल अब्दीन के पिता का नाम, समझ गए? समझ रहे हैं ना? तो इनका पूरा नाम हो गया अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। अन्य नाम इसको क्या नाम है? ये एक बड़े महान वैज्ञानिक भी रहे, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से दुनिया जानती है। आप रिसर्च करोगे, किसी से पूछोगे या प्रश्न पूछा जाता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को। ठीक है, ये लिख दोगे डॉक्टर अब्दुल कलाम को। फिर इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को। कब जन्म हुआ भाई? 31 में। फिर उसके बाद जन्म स्थान इनका रामेश्वरम, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन, ठीक है, और माता का नाम आशियम्मा। और अब्दुल कलाम के 4 बड़े भाई बहन थे। कितने थे भाई? 4 बड़े भाई बहन थे। इनकी शिक्षा स्नातक 1994 में विज्ञान स्नातक किया। स्नातक मतलब बीए, जैसे बीए, बीएससी, जो बीए बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया, ये तीनों चीजें स्नातक। जब आप इंटर में जाएंगे उसके बाद का कोर्स होता है स्नातक का, समझ गए? तो जो स्नातक होते हैं वो बीए बीएससी और बीकॉम इस तरीके की डिग्रियां होती हैं। तो उसमें जो विज्ञान से पढ़ेंगे, जैसे जो विज्ञान से पढ़े, जिसमें ये विज्ञान होती है, साइंस, ठीक है, तो वो बीएससी कहलाती है। तो उससे हम वैज्ञानिक क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई भी मतलब काम कर सकते हैं। और जैसे कला जो क्या बोलते हैं, बीए हो गया, उसमें कला वर्ग होता है, उसमें ये आता है हिंदी और सामाजिक विषय, ये विषय उसमें आते हैं। और जैसे कि हम लोग को जोड़ना है बैंकिंग वाला काम करने, उसके लिए हम बीकॉम करते हैं। तीनों बराबर माना जाता है स्नातक, समझ गए? तो इंटर के बाद आपको ये सारी चीजें जानकारी में हो जाएगी। अब भाषा, इनको भाई 3 भाषाएं जानते थे, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। 3 भाषाएं जानते थे, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, ठीक है। अब उसके बाद कलाम, ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति? 11वें राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2000
2007 तक था। कितना था भाई? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। ये 5 साल भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, समझ गए? 11वें राष्ट्रपति कौन हो गए? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, जो इनका बचपन का जीवन था, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। पढ़ाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, अपने लिए किताबें लाते थे अखबार बेचकर। समझ गए? फिर इन्होंने धीरे धीरे पढ़ाई की। मद्रास में टेक्नोलॉजी कॉलेज है, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 1963 से 64 में अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। ठीक है, अब उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। ये मिसाइल है, इसका नाम है ये अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, जो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम है वो इनके द्वारा चालू किया गया। जनक मतलब उन्होंने ही इसकी खोज की, ये कार्यक्रम उनके द्वारा ही चालू किया गया, उनके कार्यकाल में चालू किया, इसलिए भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के ये जनक। ठीक है, अब इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न। हाँ, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला राष्ट्रपति के पद पे। राष्ट्रपति इसके पहले भारत रत्न किसको मिला था? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को, और दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये देश के राष्ट्रपति थे। 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। किसको मिला? पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम है, दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन है, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तीनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला, और उसके बाद भी जो बीच में कोई राष्ट्रपति बने, इनको किसी को नहीं मिला। ठीक है, अब उसके बाद इनको और भी पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण मिला 1990 में और 1991 में। 2 बार पद्म विभूषण मिला, और 1 बार इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। समझ गए? इतने पुरस्कार इनको मिलता गया। ये देश के लिए कार्य करते रहे, और देश के लिए इन्होंने अनेकों कार्य किए, और इनके कार्य से खुश होकर जो भी सरकारें रही उनको समय पर पुरस्कृत किया गया। साल में एक बार 2 बार लिस्ट बनती है कि जो देश के लिए काम करते हैं उनका नाम ढूंढा जाता है। कोई तो मर के चले जाते हैं, उसके बाद उनको पुरस्कार मिलता है। समझ गए? उनका नाम बनाया जाता है कि ये पुरस्कार किसको मिलेगा। तो वो पुरस्कार दिया जाता है साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो भी मौका मिलता है उस हिसाब से दिया जाता है। जैसे बच्चे काम करते हैं, अच्छे बच्चों को 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाता है। उनको बताया जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये रोज स्कूल आते हैं। इस तरीके से ये लोग भी रहते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश को अनेक चीजें देते हैं, तो इसलिए इनको भी समय पर पुरस्कृत किया जाता है। और भाई अब इनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में हो गई। शिलांग मेघालय में इनकी मृत्यु हो गई। और ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। सलाहकार मतलब सलाह देना। जैसे कि स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है तो अपनी सलाह दी जाती है कि बच्चों के लिए टाइम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए वाटर कूलर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई एक आदमी जैसे सलाह देता है, इसी तरीके भारत सरकार को वैज्ञानिक सलाहकार थे। मतलब जो ये अंतरिक्ष, अग्नि, ये सारी चीजें जो होती हैं मिसाइल से संबंधित, उसकी जानकारी को देते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, हम होंगे कामयाब, भारत की आवाज, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 2020 में 1900 पता नहीं क्या है, वो ध्यान से उतर गया। तो ये सारी चीजें हैं अब्दुल कलाम के बारे में आपने जाना। इनका पूरा नाम हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, इनके